ओके, वी हैव दिस क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि एक प्लेन पोलराइज ब्लू लाइट है। आई एम जस्ट रीडिंग आउट दिस क्वेश्चन फॉर यू, जो कि एक प्रिज्म पे जा करके स्ट्राइक कर रही है। ओके, और इस प्रिज्म पे जा करके ये लाइट जब स्ट्राइक कर रही है ना, सो देयर इज ऑल्सो दैट कि देयर इज नो रिफ्लेक्शन। इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, वही बता देता हूँ कंसेप्ट, सो दैट कि अ, ये बात आपको हमेशा याद रहे। और ये हम यूज भी करेंगे इस क्वेश्चन में। दिस कंसेप्ट विल बी यूज्ड कि जब भी कोई प्लेन पोलराइज लाइट आकर के स्ट्राइक करती है ना किसी भी सरफेस पे, मान लो ये सरफेस पे आके प्लेन पोलराइज लाइट स्ट्राइक कर रही है और कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, दैट मीन्स ऑल दैट इज हैपनिंग इज रिफ्रैक्शन। तो हम ये मानते हैं कि ये जो लाइट है ना, वो एक ब्रूस्टर एंगल पे आकर स्ट्राइक कर रही है। और ब्रूस्टर एंगल की जो वैल्यू होती है, मान लो इसको अगर मैं थीटा बी बोल रहा हूँ, तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो tan थीटा बी विल बी इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। दैट इज अगर ये म्यू टू है, ठीक है, और ये म्यू वन है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा बी विल बी इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे भी दे दिया है आपको ये भी याद रखना है कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। ठीक है, सारी चीजें ध्यान में रखनी है, सभी चीजें हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो ब्रूस्टर एंगल का कंसेप्ट कि प्लेन पोलराइज लाइट आई, ओके, और आकर के स्ट्राइक की, तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट लाइट इज नथिंग बट, या फिर दैट लाइटिंग इज स्ट्राइक सॉरी दैट लाइट इज स्ट्राइकिंग एट ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, इमर्जेंट एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट। अब देखो क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया, क्वेश्चन में पार्ट चेंज कर दिया, कह रहे हैं ये फिगर 1 से फिगर 2 पे चले जाओ। ये प्रिज्म सेम ही है, पर लाइट जो हमने ले ली है वो ब्लू है। ओके, चलो हम क्या करते हैं कि ब्लू लाइट को यूज करते हैं। ओके, होपफुली दिस इज ब्लू लाइट। ओके, अब ये ब्लू लाइट आई, अगर हम इसका एंगल ए निकाल लेंगे ना इसके लिए, तो इसमें जो पूछा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर द रेड लाइट एज, रेड लाइट के प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता ही होती है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह सॉरी मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ये हम कर लेंगे इसके लिए, पर उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ए की वैल्यू। तो चलो ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ब्लू लाइट इज पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अरे भैया यही तो कहानी है कि जब ब्रिस्टल एंगल पे आके वो स्ट्राइक करेगा, अगर यहाँ पे एक नॉर्मल बनाता हूँ मैं, और ये एंगल हमारी ब्रूस्टर एंगल है, इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो वो जो लाइट होगी वो क्या होगी, प्लेन ऑफ इंसिडेंस पे पोलराइज होगी। ठीक है, दूसरा कह रहा है एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 45 डिग्री। कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। दिस एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ए, है कि नहीं है। अब यहाँ पर से हमने देखा कि मान लो लाइट आई, ठीक है, और लाइट आने के बाद ऐसे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल R1। अगर यहाँ पे हम बनाते हैं एक नॉर्मल, ये एंगल क्या हो गया हमारा, एंगल R2। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने बोला कि दिस एंगल इज एंगल R1, इसको देख लेता हूँ अच्छे से। दिस एंगल इज एंगल R1 और दिस एंगल इज एंगल R2। ठीक है, ये एंगल थीटा बी पे आई, थीटा बी की वैल्यू मेरे को जाननी है भाई, तो कैसे जानेंगे, हमें पता है कि अ, इसकी वैल्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मान लो मैं इफ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा बी, तो tan थीटा बी विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू टू बाई म्यू वन। ओके, वेयर म्यू टू दैट इज द प्रिज्म्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वन तो हमारा एयर है, तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर ब्लू लाइट हैज बीन गिवन टू बी व्हाट, √3। तो थीटा बी विल बी सिंपली इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता चल गई कि ये वाली वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो इसको लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमने लिख ली 60 डिग्री। अब हमें R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट कि हम R2 की वैल्यू भी सो ऑन फाइंड आउट कर सके। ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R1। तो R1 की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई
अपना स्नेल्स लॉ, तो साइन आई दैट इज साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन R1 विल बी इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अगेन म्यू टू की वैल्यू इज नथिंग बट √3, तो साइन R1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, साइन 60 विच इज नथिंग बट √3/2 डिवाइडेड बाई √3। ये √3 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, हाफ। दैट मीन्स R1 विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। मतलब ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ से मिटा के क्या लिख सकता हूँ, दिस वैल्यू आई कैन सिंपली राइट इट टू बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E, क्योंकि यहाँ से जो ये एंगल बनेगा वो क्या एंगल बनेगा, एंगल E बनेगा। ओके, और उससे हम चाहो तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, वो हमें निकालना भी है। ठीक है, पूछा भी है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। चलो करके देखते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे डेविएशन का एंगल जो इन्होंने दिया है वो 60 डिग्री है, और डेविएशन का एंगल का मतलब अभी जस्ट मैंने लिखा भी था यहाँ पे, यू हैव टू मेमोराइज इट ऑल्सो, कि डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो ये वैल्यू है 60 डिग्री, दैट इज डेल्टा विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, विच इज आई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इसकी वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आई एंड दैट वाज 60 डिग्री प्लस ई माइनस ए, देयरफॉर ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी। ये बात तो ध्यान में रखनी है कि भैया जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वही एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। तो ये अगर सही है तो ये गलत है, ये सही है तो ये गलत है, दोनों में से एक तो गलत है, इतना तो पता चल गया। तो अगर ई और ए की वैल्यू इक्वल है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ, we have to find out the value of E, और you can say कि we have to find the value of A। तो एक और रिलेशन होता है which is R1 plus R2 equals to what, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। तो R1 की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड टू बी 30 डिग्री, दैट इज A की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी A की वैल्यू की जगह आप ये बोलो कि R2 की वैल्यू कितनी हो गई, सो दैट कि वी कैन जस्ट कैलकुलेट इट यूजिंग दैट। R2 की वैल्यू हो गई A माइनस R1 विच इज नथिंग बट A माइनस 30 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ R2। ठीक है, अब इस पे फिर से वी हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। चलो फिर से लगा लेते हैं स्नेल्स लॉ इस पे ही। तो अगर ये थोड़ा गंदा हो रहा है तो इसके नीचे ही कर देता हूँ मैं, कि स्नेल्स लॉ लगाता हूँ इस पॉइंट पे, मान लो इसको P2 बोल रहा हूँ मैं। तो एट पॉइंट P2 स्नेल्स लॉ जो मैं लगाऊंगा उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन R1 की जगह आपकी हमारी वैल्यू क्या है R2, और R2 को मैं क्या कह रहा हूँ A माइनस 30 डिवाइडेड बाई साइन E, और E की वैल्यू किसके इक्वल है A, तो मैं जस्ट सिंपली लिख रहा हूँ साइन A शुड बी इक्वल टू व्हाट, म्यू टू बाई म्यू वन। पर अब की बारी म्यू टू क्या है हमारा, एयर, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई म्यू वन विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ म्यू। ओके, नाउ अगर हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली वैल्यू, तो वी कैन यूज दी सिंपल मेथड, कि हम क्या करते हैं, एक तो इसकी वैल्यू हो गई √2, ठीक है, म्यू की वैल्यू है विच इज द वैल्यू इज √3, सॉरी। तो √3 मल्टीप्लाइड बाई साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन A कॉस B, दैट इज कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस A साइन B, दैट इज साइन 30 डिग्री, शुड बी इक्वल टू व्हाट, साइन A शुड बी इक्वल टू साइन A। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, √3/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1/2। जस्ट मल्टीप्लाई इट, यू विल फाइंड आउट कि साइन A मल्टीप्लाइड बाई √3 इंटू √3 इट विल बी 3, दैट इज 3/2 प्लस कॉस A मल्टीप्लाइड बाई √3/2, कॉस A मल्टीप्लाइड बाई √3/2, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1/2 से, शुड बी इक्वल टू साइन A। तो अगर यहाँ देखें हम, तो वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, अगर उसको उस तरफ लेके जा रहे हैं तो साइन A अगर इस तरफ से कॉमन किया तो 3/2 -1 प्लस, वेट वेट वेट, नॉट प्लस,
आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि यहाँ a माइनस बी है ना, दिस शुड नॉट बी हैविंग अ प्लस वैल्यू, rather it should be having a नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो इन दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव मैंने क्या कर दिया, रख दिया, सो दैट कि आई कैन गेट द रियल वैल्यू। तो साइन ए रूट सॉरी 3/2 साइन ए माइनस साइन ए, वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन ए बाई 2, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई रूट 3/2। ये और ये कैंसिल हो गए, तो tan ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, √3, दैट इज एंगल ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 60 डिग्री। ओके, अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ था कि एंगल ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 45, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल, गलत हो गया। और दूसरी चीज हमने ये भी एस्टेब्लिश कर दी थी कि जो ये वैल्यू है ए की, वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म बोल रहा है लाइट की 60 डिग्री, तो दिस इज करेक्ट। ओके, लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन इज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2, तो उसको तुरंत कर लो। म्यू की वैल्यू फॉर रेड लाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, और डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो साइन ए प्लस 30 विच इज 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई व्हाट, divided by what, divided by sine a by 2, that is 60 by 2, value will simply be equal to what, sine 30 plus 60, 90, 90 by 2, that is sine 45 degree, sine 45 degree divided by sine 30 degree, value will simply be equal to 1 by √2 divided by 1 by 2, which is nothing but value of √2। So म्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, वैल्यू ऑफ √2। सो देखते हैं, यस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें तीनों की वैल्यू मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी, ओनली थिंग विच इज इनकरेक्ट इज ऑप्शन डी।